गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 7 का विज्ञान हम पढ़ रहे हैं। पाठ 3 अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण, जिसमें से अम्ल हम पढ़ लिए थे और कल हमने क्षार पढ़ा था, जिसमें से हम क्या पढ़ रहे थे कि क्षार बनाने की कुछ मुख्य विधियां पढ़ रहे थे हम कि धातुओं के सीधे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षार को बनाया जाता है। धातुओं को यदि डायरेक्ट सीधे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दी जाए तो क्या बन जाता है, आपका क्षार बन जाता है। जिसमें से हमने पढ़ा था कि कैल्शियम को यदि ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यदि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यदि सोडियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड, ये बन रहा था। हमने आपको उदाहरण के तौर पर दिखाया था। अब है क्षार के भौतिक गुण। क्षार के भौतिक गुण, देखिए क्षार के भौतिक गुण क्या है। क्षार चिकनाई युक्त होता है। क्षार कैसा होता है? चिकनाई युक्त, उसमें चिकनाहट पाई जाती है। क्षार चिकनाई युक्त होता है। क्षार का स्वाद तीक्ष्ण कसैला होता है। जो क्षार का स्वाद होता है कैसा होता है? तेज कसैला, तीक्ष्ण कसैला होता है। प्रबल क्षार क्षयकारी प्रवृत्ति का होता है। प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, जिस तरह हमने प्रबल और दुर्बल अम्ल पढ़ा था उसी तरह प्रबल और दुर्बल क्षार भी होते हैं। तो प्रबल क्षार क्षयकारी प्रवृत्ति का, हानि पहुंचाने वाली प्रवृत्ति का होता है। प्रबल क्षार जब त्वचा के संपर्क में आता है तो हमें जलन पैदा करता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और अम्ल इसका बिल्कुल उल्टा था, वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा था और जो क्षार है हमारा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब है क्षारीय जल में मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला हो जाता है। जब क्षारीय जल में मिथाइल ऑरेंज डाला जाता है तो क्या हो जाता है? पीला हो जाएगा। क्षारीय घोल में फिनाफ्थलीन का घोल गुलाबी हो जाता है। कोई क्षारीय घोल है, क्षार पदार्थ का घोल है, तो उसमें फिनाफ्थलीन डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। जब अम्ल के साथ क्रिया करने पर लवण और जल देता है। यदि हम क्षार का अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवण और अम्ल। जैसे देखिए NaOH, ये क्या है आपका? क्षार है। ये क्या है आपका? क्षार है। NaOH क्या है? एक क्षार है। और फिर प्लस HCl। HCl क्या है आपका? अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है। इसे हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है आपका? NaCl और प्लस H2 देखिए अब NaCl क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और H2 है जल। H2 क्या है? जल है। देखिए क्या कह रहा है कि यह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल देता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड या नमक है, ये क्या है हमारा? लवण। क्या है? लवण। ठीक है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हम लिख देते हैं क्या? लवण। क्या है ये? लवण है। क्या है? लवण है। देखिए NaOH क्या हो गया? क्षार हो गया। NaOH क्या है? क्षार है। और HCl क्या है आपका? अम्ल है। जब क्षार और अम्ल का हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? NaCl लवण बन रहा है। NaCl लवण बन रहा है। जो नमक है, नमक क्या है? एक लवण है। और साथ के साथ में क्या बन रहा है आपका? जल। साथ में क्या बन रहा है? लवण और जल देता है। अब आगे है कि क्षारों के रासायनिक गुण। आगे क्या है हमारा? क्षारों के रासायनिक गुण। कुछ क्षारों के रासायनिक गुण हमें आगे देखिए, आगे हमें पढ़ना है कि क्षार के रासायनिक गुण। देखिए क्या है इसमें, दिख रहा है सबको ना? अभी थोड़ा सा चमक आ रहा था, हमने दरवाजा बंद कर दिया है, शायद अब दिख रहा हो सबको। आगे देखिए करा कि क्षारों की अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्षार का जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब विलयन में अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं।
जब क्षार और अम्ल का अभिक्रिया कराया जाता है तो वो एक दूसरे को गुण को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। वो दोनों के गुण वहाँ पे नहीं रहते हैं। यह अभिक्रिया क्षार और अम्ल के साथ होती है तथा इसको उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो वो दोनों एक दूसरे का जो गुण है, जो अम्ल का गुण है क्षार खत्म कर देगा, जो क्षार का गुण है वो अम्ल खत्म कर देता है और इस अभिक्रिया में बन क्या जाता है, लवण और जल बन जाता है। जैसे NaOH और HCl, NaOH और HCl का जब हम क्रिया कराते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड और जल बन जाता है। NaOH प्लस HCl, यहाँ पे NaOH है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है आपका NaCl प्लस H2 NaCl और H2O सोडियम क्लोराइड बन गया और साथ में ही जल बन गया। देखिए NaOH क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमने जब क्रिया कराया तो क्या बना हमारा NaCl, जो क्या है एक उदासीन है। इस पे ना हमारा प्लस चिन्ह दिख रहा है ना माइनस चिन्ह दिख रहा है, प्लस H2 साथ में क्या बन रहा है, जल बन रहा है। देखिए आगे, देखिए यहाँ पे NaOH प्लस HCl की जब क्रिया कराए तो क्या बना आपका NaCl प्लस H2 सोडियम क्लोराइड प्लस जल बना आपका। फिर है यदि क्षारों के अमोनियम लवण के साथ अभिक्रिया, जब क्षार का अमोनियम लवण के साथ अभिक्रिया कराए तो जब क्षार अमोनियम लवण के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अमोनिया गैस और जल बनाते हैं। जब क्षार किसी अमोनियम गैस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस और फिर जल बनाते हैं। देखिए अम्ल के साथ पूर्ण अभिक्रिया करके क्षार लवण तथा जल बनाता है। अम्ल के साथ पूर्ण अभिक्रिया करके जो क्षार है वो क्या बनाता है, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक दूसरे को वो उदासीन कर देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वो कही जाती है। इस तरह से क्षारों पर ताप का प्रभाव जब उसे गर्म किया जाता है तब लिखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो ये पिघल जाते हैं, परंतु विघटित नहीं होते हैं। पिघल जाते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है तो यह विघटित हो जाते हैं और अमोनिया गैस तथा जल बनता है। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, हम इसी में लिख रहे हैं NH4OH। जब इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ये क्या किया गया आपका, गर्म किया गया। तो गर्म करने पर क्या होता है, क्या बना, अमोनिया NH3, अमोनिया गैस है आपका NH3 अमोनिया गैस प्लस H2O जल। ये है आपका अमोनिया गैस प्लस जल, अमोनिया गैस प्लस जल। देखिए यह है क्या आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब क्या किया गया, गर्म किया गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म किया गया तो क्या बना आपका, अमोनिया गैस और जल बना। अमोनिया गैस और जल बना। अब इस तरह से रासायनिक गुण है, इसके 2-4 रासायनिक गुण याद रखिएगा, ठीक है। मतलब कि जब क्षारों पर ताप का प्रभाव पड़ता है तो क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं, 2 भागों में टूट जाते हैं। ये क्या है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, एक क्षार है। जब इसको गर्म किया गया तो ये अमोनिया गैस और जल में टूट गया। देखिए क्षारों का उपयोग, अब इसका उपयोग कहाँ होता है क्षार का। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, दवाई, कागज, लुगदी तैयार करने में तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। कहाँ पर, दवाई में, कागज बनाने में, लुगदी तैयार करने में, साबुन बनाने में, इन सब में क्या किया जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
निर्जलीकरण एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। निर्जलीकरण क्रिया में आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड घरों की सफाई एवं रासायनिक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पुताई ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तथा जानवरों की त्वचा से बाल हटाने में उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को मुख्य रूप से पेंट में होने वाली अम्लता को उदासीनीकरण करने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग धावन सोडा में, हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग बेकिंग सोडा में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग धावन सोडा में और हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग बेकिंग सोडा में किया जाता है। ये हो गया हमारा क्षारों के उपयोग। ध्यान से सुने होंगे आप क्षारों के उपयोग। तो देखिए एक बार हम ऐसे ही शॉर्टकट में क्षारों का नाम न लेते हुए सारे क्षारों के उपयोग बता दे रहे हैं। दवाई में, पुताई में, कागज बनाने में, निर्जलीकरण क्रिया में, घरों की सफाई में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, धावन सोडा में, बेकिंग सोडा में, इन सब में क्या का उपयोग होता है? आपका क्षार का ही प्रयोग होता है। आप नाम के साथ न याद कर पाए तो यदि ऐसे भी याद कर लिए कि क्षार का उपयोग यहाँ पर होता है तो अच्छी बात है। यदि नाम के साथ याद कर लेंगे तो कि इस क्षार का उपयोग इस काम में किया जाता है। आगे देखिए क्या बचा हमारा? लवण। क्या है आगे? लवण। आगे है लवण। तीसरा है हमारा लवण। देखिए वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण क्रिया द्वारा बनते हैं लवण कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया द्वारा बनते हैं, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण की क्रिया के बाद बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। लवण अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, या फिर न ही अम्ल न ही क्षार मतलब उदासीनीकरण प्रकृति का भी हो सकता है। उदासीनीकरण मतलब न ही वो अम्ल है न ही वो क्षार है। अतः इस क्रम में ऊष्मा मुक्त होती है। जो ये क्रिया होती है इसमें क्या होता है? ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा निकलता है तथा लवण और पानी का निर्माण होता है। इस क्रिया में उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? लवण और पानी बनता है। जल द्वारा वाष्पित होने वाले भोज्य पदार्थ को लवण कहते हैं। जब जल द्वारा वाष्पित होता है, जल वाष्पित होता है तो क्या बनता है? भोज्य पदार्थ को लवण कहते हैं। जैसे नमक या फिर सोडियम क्लोराइड। नमक को ही सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, NaCl। अम्ल तथा क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण के कारण लवण प्राप्त होता है। लवण कब प्राप्त होता है? जब अम्ल और क्षार पूर्ण उदासीन हो जाते हैं तब लवण प्राप्त होते हैं। अब देखिए अम्लों के वर्गीकरण। अम्लों के वर्गीकरण में क्या है आपका? उदासीन लवण। अम्लों का वर्गीकरण थोड़ा सा देखते हैं क्या है। जलीय विलयन के अनुसार लवण अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन लवणों के रूप में विभाजित है। लवण क्या है? 3 तरह के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। लवण हमारे हो गए अम्लीय, फिर से लिख देते हैं अम्लीय, ठीक है। फिर है आपका क्षारीय, फिर है उदासीन। लवण 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन के रूप में विभाजित किए जाते हैं। उदासीन, इनका निर्माण किसी प्रबल अम्ल का किसी प्रबल क्षार के उदासीनीकरण द्वारा होता है। उदासीन लवण का विलयन लाल या नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। देखिए जब कोई प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? आपका उदासीनीकरण क्रिया होती है, उदासीन लवण बनता है। और यह जो लवण है आपका
यह विलयन पर लाल लिटमस पेपर और नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। जैसे NaOH प्लस HCl है, NaOH प्लस HCl, ठीक है। ये NaOH क्या हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया आपका। अब ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो क्या बन रहा है आपका NaCl बन रहा है प्लस इसमें आपका बन रहा है H2O जल। देखिए ये क्या है आपका क्षार है, ये आपका अम्ल है और ये क्या बन गया हमारा उदासीन लवण बन गया और इधर बन गया हमारा जल। क्या बन गया जल। देखिएगा दिख रहा है NaOH प्लस HCl प्लस यहाँ पे NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। आगे देखिए करा क्षारीय लवण, इनका निर्माण किसी दुर्बल अम्ल तथा किसी प्रबल क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद होता है। क्षारीय लवण का विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। अब क्षारीय लवण कैसे बनता है, जब दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से मतलब कमजोर अम्ल किसी तेज क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है हमारा क्षारीय लवण बनता है। करा दुर्बल अम्ल किसी प्रबल क्षार से, इसमें प्रबल क्या है अधिक, तीक्ष्ण क्या है तेज क्या है क्षार है, तो जो अम्ल बनेगा वो भी क्षारीय ही बनेगा। लवण तो बनेगा लेकिन कैसा बनेगा क्षारीय लवण बनेगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वही ना अपना प्रभाव दिखाएगा। तो कह रहा है कि दुर्बल अम्ल, यहाँ पे जो अम्ल है वो क्या है कमजोर है और प्रबल क्षार, यहाँ पे तेज क्या है आपका क्षार है, तो जो अभिक्रिया होगी अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा आपका क्षारीय लवण, जो आपकी अभिक्रिया होगी वो क्षारीय बनेगी और लवण बनेगा का विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। लाल लिटमस को क्या करता है नीले रंग में बदल देता है। उदाहरण के लिए सोडियम एसीटेट CH3COONA, देखिए ये अभिक्रिया हम दिखा रहे हैं आपको। थोड़ा बहुत पढ़ते समय रफली नोट्स करते रहिएगा, रफ की तरह नोट्स बाद में कि समझने में थोड़ा परेशानी ना हो। कह रहा है कि क्षारीय लवण है, क्षारीय लवण बनेगा तो इसमें क्षारीय लवण है तो मतलब कि लवण कैसा हो क्षारीय हो तो मात्रा किसकी होनी चाहिए क्षार की अधिक, तो प्रबल क्या होगा यहाँ पे क्षार होगा और कमजोर क्या होगा यहाँ पे अम्ल होगा। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार जब मिलेंगे तो यहाँ पे जब दुर्बल अम्ल है हमारा, देखिए दुर्बल अम्ल है CH3COONA प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये क्रिया कर रही है तो देखिए क्या बन रहा है Na2CO3 क्षार प्लस CH4 प्लस मीथेन CH4, ये मीथेन गैस है आपका मीथेन। देखिए ये जो है आपका दुर्बल अम्ल, ये क्या है दुर्बल अम्ल, ये है हमारा प्रबल क्षार, ये है क्या प्रबल क्षार। अब जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बन रहा है आपका क्षारीय लवण, क्योंकि यहाँ पे प्रबल क्या क्षार है तो लवण की जो प्रवृत्ति होगी वो भी कैसा होगा इसी की मात्रा अधिक होगी, तो ये है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण तो बनेगा ही, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण तो बनेगा ही, लेकिन जिसकी प्रबलता अधिक होगी ये प्रबल क्षार है तो उसकी यहाँ पे आपको भूमिका दिखेगी। यहाँ पे प्रबल क्षार है तो लवण भी क्षारीय बनेगा और बाद में आपका यहाँ पे निकला क्या मीथेन गैस, मीथेन गैस होता है तो CH4 मीथेन गैस निकला। अब है अम्लीय लवण, अब है इसका निर्माण किसी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद होता है। अम्लीय लवण नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। देखिए अब अम्लीय लवण अम्लीय है तो मतलब कि अम्लीयता अधिक होगी, तो प्रबल अम्ल और
दुर्बल क्षार, इसका उल्टा। अब प्रबल अम्ल हो जाएगा और दुर्बल क्षार हो जाएगा, तभी तो लवण बनेगा क्या, अम्लीय लवण। अभी यहाँ पर प्रबल क्षार था तो क्षारीय लवण बना, अब यहाँ पे प्रबल अम्ल रहेगा। अम्ल क्या रहेगा, प्रबल रहेगा, तो जो हमारा लवण बनेगा वो क्या रहेगा, प्रबल लवण बनेगा। जो लवण बनेगा हमारा प्रबल है, प्रबल क्या है, अम्ल, तो हमारा अम्लीय लवण बनेगा। ठीक है, देखिए उदाहरण। अभी हमें अम्लीय लवण बनाना है तो क्षार यहाँ पे दुर्बल हो जाएगा, NH4OH। क्षार हमारा दुर्बल हो गया है, दुर्बल क्षार है, यह दुर्बल क्षार है। अब इसके साथ प्रबल अम्ल क्या करेगा, क्रिया करेगा, इसके साथ प्रबल अम्ल HCl, ये हो जाएगा हमारा अम्ल, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा आपका NH4Cl प्लस H2O। देखिए ये जो है बना क्या, लवण तो बना है, NH4Cl लवण तो बना है, लेकिन कैसा लवण बना है, प्रबल लवण बना है। कैसा लवण बना है हमारा, प्रबल। अब प्रबल है क्या, अम्ल प्रबल है, तो ये बना है हमारा अम्लीय लवण। क्या बना है, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। और ये H2O तो आप जान ही रहे हैं क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे दुर्बल क्षार है, क्षार क्या है, कमजोर है, दुर्बल है, और प्रबल क्या है, प्रभावशाली क्या है, अम्ल है। तो जो लवण बनेगा वो भी क्या, जो प्रभावशाली है उसी का प्रभाव रहेगा, तो अम्ल यहाँ पे प्रबल है तो अम्लीय लवण बनेगा हमारा, और साथ में जल बनेगा। हो गया, समझ लिए आप इसे। रफली नोट्स करते जाइएगा, थोड़ा जो छोटे मोटे रिएक्शन हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आगे है हमारा सामान्य नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। इसे कुछ लवणों के सामान्य नाम, सामान्य रूप से उनका नाम क्या होता है, हम बोलचाल की भाषा में उसे क्या कहते हैं, और रासायनिक रूप से उसका नाम क्या होता है, और फिर उसका रासायनिक सूत्र। तो जैसे नमक, नमक को हम क्या कहते हैं रासायनिक रूप में, सोडियम क्लोराइड, और इसका सूत्र होता है NaCl। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। सबके पास बुक तो होगा ही, ये लिखा हुआ है, सबके पास होगा ये। तो इसे हमें पूरा एकदम लर्न करना है, इसे हमें पूरा लर्न करना है कि आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, उसको रासायनिक रूप से क्या कहते हैं, और उसका सूत्र क्या होता है, इसे हमें पूरा लर्न करना है। देखिए फिर है सोडा एस, एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिर है खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, रासायनिक रूप से उसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सूत्र होता है NaHCO3। इसी तरह बहुत सारे हैं जिसे आप लर्न करेंगे, इसे आप लर्न करेंगे। सबके पास बुक है, उसमें नोट्स है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। फिर देखिए आगे है कि कुछ मुख्य लवणों को बनाने की विधियाँ, लवण बनाने की विधियाँ दिया हुआ है। अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया द्वारा लवण बनाया जाता है। जब अम्ल और धातु अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। तनु अम्ल और तनु क्षार को घोलकर इनकी अभिक्रिया के द्वारा घुलनशील लवण बनाया जाता है। तनु अम्ल और तनु क्षार दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एक घुलनशील लवण बनता है। सोडियम हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा साधारण नमक बनता है। अब है लवणों का उपयोग। लवण का उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए साधारण नमक
या नमक हमारे भोजन के लिए अनिवार्य है। इसे भोज्य पदार्थ मांस मछली को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मक्खन एवं पनीर बनाने में तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नमक क्या है? एक लवण है, तो ये लवण का उपयोग है आपका। नमक का उपयोग मतलब लवण का उपयोग। अब आगे है आपका जिप्सम, CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। अब है देखिए पोटास एलम या फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस × 24H2O। फिटकरी का सूत्र है, याद करिएगा सभी लोग, फिटकरी का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। K2SO4 इसे कैसे पढ़ा जाता है इसलिए लिख दिए हम, नहीं तो लिखा तो है ही। पोटास एलम या फिटकरी का उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है। हरा थोथा FeSO4 × 7H2O का उपयोग स्याही तथा कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O का उपयोग फंगस नाशक, इलेक्ट्रोटेक्टिक तथा रंग बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त लवण का उपयोग कीटनाशक रूप में तथा चर्म शोधक में किया जाता है। इस तरह से आपका लवण के उपयोग दिया हुआ है। आगे है एक चेतावनी। चेतावनी में क्या दिया है? किसी पदार्थ को पहचानने के लिए उसे चखना अथवा स्पर्श करना दोनों ही शरीर के लिए घातक हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसे स्वाद से जानते हैं कि ये खट्टा होता है या कसैला होता है तो उसे क्या करें, हम तुरंत चखने लगे या हाथ पैर से छूने लगे। तो ये क्या है? खतरनाक है, ये आपको चेतावनी दिया हुआ है। ठीक है, आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद इसे हम लिखेंगे। ठीक है, बाय बच्चों।